तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ बहुत सारा एस्थेटिक्स है, यू कैन सी मुझे लिटरली फ्लावर्स लगाने पड़ रहे हैं अपने रूम में जस्ट बिकॉज मुझे फील हो गया भाई यूके में हो. नो, आई एम जस्ट किडिंग. Rent in UK is so high that your atma is literally gonna cry. Hello, my dear little dreamers. Welcome back to my channel. And today we're gonna talk about student accommodation because you all asked for it. Attention span तुम्हारा मेरी तरह बहुत लो है और IQ भी मेरी तरह क्योंकि तुम्हें यूके जो आना है. But let's get straight into the video. And in this video, I'm gonna discuss about everything, types of accommodation options you have, rent, and which is appropriate for your needs, what facilities you're gonna have, what issues can come. Because life uncertainty happens, प्रॉब्लम तो होती रहती है. When it comes to accommodation, जब तुम इंडिया से या कोई भी कंट्री से तुम हो यहाँ आने का प्लान कर रहे हो, अच्छे से अच्छे कांटेक्ट क्यों ना हो तुम्हारे, तुम कितने बड़े आदमी क्यों ना हो, तुम्हारी फटी पड़ी रहती है. बिकॉज वॉट इफ फैक्टर कम्स एवरीवेयर, एनजाइटी ओवर थिंकिंग कम्स एवरीवेयर. बट मेरी नहीं फटी पड़ी थी बिकॉज आई एम मोर लाइक जो होगा देखा जाएगा काइंड ऑफ पर्सन. फिर जो हुआ वो मुझसे देखा नहीं गया एंड आई हैव स्ट्रगल्ड माई सेल्फ अ लॉट बिकॉज ऑफ अकोमोडेशन. और जिसकी वजह से मुझे अपनी स्टडीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस करने में टाइम नहीं मिला क्योंकि ड्रामे ही इतने चल रहे थे अकोमोडेशन के साथ कि कोई इंसान इतने स्ट्रेस के साथ क्या क्या झेले यहाँ के. सो आई वॉन्ट दैट यू डोंट मेक मिस्टेक्स लाइक मी. लेट्स लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक एंड आई एम गोना गिव यू द रियलिटी चेक. मुझे लग रहा है मैं तुम्हें डरा धमका रही हूँ कि यूके मत आओ, बट दैट्स नॉट माई पॉइंट. आई एम जस्ट टेलिंग यू वॉट इट इज़. लाइक इट इज़ वॉट इट इज़ एंड यू नीड टू नो. So you come here prepared. Let's discuss types of accommodation. We have four options. If you are a student, university accommodation, private student accommodation, shared accommodation, and share home. So these are like four options you can have. Number one is university accommodation. So when it comes to university accommodation and private accommodation, rents are going to be high. Privacy, oh my god, 1000% you're gonna have your privacy, you can study well. And aesthetics, you can get it. But rooms are still gonna be small. तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम जब अपने बेड से उतरोगे तो तुम्हारा स्टडी टेबल कैसे आ जाएगा, और तुम 2 कदम वहाँ से चलोगे तो तुम्हारा वॉशरूम कैसा आएगा, और 2 कदम चलोगे तो रूम ही खत्म हो जाएगा. कमिंग टू शेयर्ड अकोमोडेशन एंड शेयर होम. रेंट वेरी लो. गरीब लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए अच्छा है. जिन्हें पैसे बचाने हैं उनके लिए अच्छा है. बट मेंटल पीस 0%. ड्रामा 1000%. एस्थेटिक्स बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि तुम्हें दिख रहा है. को साइड तो मेरे ड्रामा को साइड पे रख के लेट्स डाइव इवन मोर डीपर वन बाय वन कि तुम्हारे लिए ऑप्शन कौन सा बेस्ट है, क्योंकि करनी तो मुझे वैसे भी तुम्हारी मदद ही है यहाँ पे. नंबर वन, university accommodation. I think university accommodation is best for people who are here to study. I was one of them and I made a mistake, and I do not want you to make mistake if you are here for study and you want to clearly focus on your study. No, rent is going to be around 800 to 1200 pounds nearly, and then it keeps on increasing. This is a really strange thing in UK, that rent keeps on increasing and it's very expensive. But if you can have that scratch in your pocket and manage to pay those high rents, ओ माई गॉड, प्राइवेसी तुम्हें मिल रही है, प्लस एस्थेटिक्स मिल रहे हैं. तुम क्यूट फोटोज़ अपने छोटे से कमरे में लेके इंस्टाग्राम पे अपनी यूके की लाइफ शो ऑफ कर सकते हो. प्लस तुम्हें अपना स्टडी टेबल मिल रहा है जिस पे तुम पढ़ सकते हो, और तुम अब अपनी प्राइवेट स्पेस में हो जहाँ तुम अच्छे से पढ़ सकते हो. सो दिस आर ऑल द प्लस पॉइंट्स. Rent is a negative point, but what can we do? It's UK. And then you have to still share kitchen. You can have your private washroom in the room and it's manageable. You have your privacy plus you have a social circle because तुम बच्चों के साथ रह रहे हो जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो. So it's gonna be less isolating for you. You can network with them, you can have a group study. And the best advantage of university accommodation is कि तुम यूनिवर्सिटी में ही हो तो तुम्हें यूनिवर्सिटी की बाकी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है एकदम इजीली. लाइब्रेरी हो गया, स्पोर्ट्स एरिया हो गया जहाँ पे लोग बैडमिंटन या बास्केटबॉल खेलते हैं, उसके कुछ ओपनिंग आवर्स होते हैं विच यू नीड टू मेंटेन. प्लस जब तुम्हें क्लास अटेंड करने हैं तो तुम्हें कहीं ट्रैवल नहीं करना 1 घंटा 2 घंटा, सीधा यू आर गोइंग टू लैंड इन योर क्लास इन 10 minutes, मैक्सिमम 5 minutes मिनिमम, एंड यू कैन गेट रेडी इन 2 minutes. लाइक हुडी डालो, सीधे चल पड़ो क्लास में. नहाओ आओ कुछ नहीं. आई वॉज लिटरली जेलस ऑफ पीपल हु वर स्टेइंग इन यूनिवर्सिटी, क्योंकि भाई उठना है, ब्रश करना है, कपड़े पहनने हैं और सीधा क्लास में.
और मुझे उठना है, ब्रश करना है, रेडी होके बस पकड़नी है, टाइम पे फिर पहुंचना है यूनिवर्सिटी। आधा मुड़ तो ट्रैवल करने में ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, बंदा क्या पढ़ेगा जिसका फोकस, जिसका कोर पर्पस पढ़ना हो यहाँ पे। सो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन इज़ बेस्ट 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 बेस्ट। नंबर 2, प्राइवेट अकोमोडेशन। सो प्राइवेट अकोमोडेशन के रेंट के बारे में बात करते हैं। रेंट इज़ गोइंग टू बी कंपैरेटिवली हाई कंपेयर टू योर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। इट्स गोइंग टू बी 1500 to 1800 and plus sometimes depending upon the area, but you get a lot of facilities here. You get your privacy, again you have that small room जहाँ से तुम उतरोगे तो वॉशरूम भी आ जाएगा, दरवाज़ा भी आ जाएगा, बट प्राइवेसी है, किचन शेयर करना पड़ेगा, एंड you're gonna have library, you're gonna have playing area, lounge area, you can socialize. Sometimes they have cafeteria, so you can have a coffee. They are smart, they know कि यहाँ के बच्चे यूके कॉफ़ी तो बाहर से ही पियेंगे, अब घर की कॉफ़ी थोड़ी पियेंगे. सो या दे हैव कैफेटेरियाज एंड इट्स एक्सपेंसिव. एंड मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि तुम्हें प्राइवेसी चाहिए तो तुम फिर भी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन मतलब ऑप्ट कर सकते हो, तुम्हारे पास पैसे है तो, क्योंकि प्राइवेसी तुम्हें वैसे भी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में मिल रही है और तुम रेंट थोड़ा कम पे कर रहे हो. सो और जितना जल्दी तुम बुक करोगे यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन उतना चीप रेंट तुम्हें मिलेगा. और जैसे जैसे मतलब डिमांड बढ़ती जाती है, जैसे जैसे लोग बुक करते जाते हैं वैसे वैसे वो रेंट भी इंक्रीज करता है. सो या अकोमोडेशन प्राइवेट ऑप्ट ना ही करो. पहली प्रायोरिटी अगर प्राइवेसी चाहिए और पढ़ाई करनी है और अफोर्ड कर सकते हो रेंट पे करना, हाई रेंट पे करना, तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन बहुत चीप है. उसके बाद अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि जिसको यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन नहीं मिलता तो फिर तुम अपनी प्राइवेसी के लिए और रेंट भर सकते हो तो प्राइवेट अकोमोडेशन के लिए ऑप्ट करो. It's expensive compared to university accommodation, but facilities are A levels. You can show off your life in UK. Aesthetics plus 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 plus. The way तुम जैसा expectation सोच के आते हो वैसा, but rent is something if you can afford, go for it. I don't mind. And मेरे लिए जैसे लोगों के लिए स्टूडेंट अकोमोडेशन, प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि जिम मुझसे होता नहीं है, मैं आलसी हूँ. सोशलाइजेशन की मुझे पड़ी नहीं है. फॉर मी माई बुक्स आर इनफ. एंड लोग वैसे भी मुझे धोखा देते रहते हैं, यूज़ करके मैनिपुलेट करके चले जाते हैं. तो वाई टू सोशलाइज. सो दैट्स द लीस्ट ऑप्शन आई वुड हैव गॉन फॉर. एंड आई कांट अफोर्ड रेंट. लाइक सीधा लॉजिक है, इफ़ आई एम वर्किंग पार्ट टाइम 900 या 1000 पाउंड महीने का कमा रही हूँ और उसमें से मैं 1500 का रेंट भरूँ, प्लस मेरी यूनिवर्सिटी फ़ी 18,000 16,000 है, क्यों इतना मतलब एस्थेटिक्स के लिए पैसे खर्च करना. बट फिर मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होता, बट मैंने किया. प्राउड ऑफ मी. Then comes number 3, shared accommodation. Shared accommodation can be with your friends, can be with your family. अगर तुम वहाँ से यहाँ आ रहे हो और तुम्हारे relatives already यहाँ हैं और वो अच्छे हैं, सांप जैसे नहीं हैं, तो वो शायद तुम्हें रख ले. You ask them. But I think practically is not a good option to share an accommodation with your family, because कोई इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो वो तुम्हें कब तक रखेगा. ऑफ कोर्स यू गोना पे रेंट, बट उनकी भी कुछ पर्सनल स्पेस होती है. यू आर फ्रॉम सेम फैमिली. फिर पॉलिटिक्स रचा जाता है, फिर किसी को किसी से प्रॉब्लम होती है, फिर वो पता नहीं क्या कर देते हैं, फिर झगड़े हो जाते हैं, फिर वो साइलेंट वॉर शुरू हो जाता है कि वो तुम्हें सामने से कुछ नहीं करेंगे बट पीछे से धीरे धीरे कुछ ना कुछ करके तंग करेंगे, और फिर तुम तंग हो जाओगे, फिर तुम्हें वो अच्छे नहीं लगेंगे. तो अपने रिलेशनशिप रिलेटिव्स के साथ वैसे भी अच्छे नहीं होते. तो किसी की पर्सनल स्पेस में घुस के मुझे अच्छा नहीं लगता रिलेटिव्स के साथ शेयर करना. प्रैक्टिकली मैं ऐसे सोचती हूँ कि 2 महीने के बाद कोई भी अच्छे से अच्छा इंसान हो तो भी तंग हो जाता है, बट अच्छे लोग तो होते ही नहीं हैं, क्योंकि वो तो तंग 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 एवरीवन इज सांप. सो आई थिंक शेयर्ड अकोमोडेशन का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ आओ, यूनिवर्सिटी में दोस्त बनाओ, तब तक तुम उसमें रह सकते हो एयरबीएनबी में, या फिर होटल बुक कर लो 1 महीने के लिए और समथिंग. एयरबीएनबी इज़ चीपर, सो बुक एयरबीएनबी एंड देन कीप फाइंडिंग अकोमोडेशन विद योर फ्रेंड्स. एंड इफ़ यू फाइंड इट easily, it's very hard to find a share accommodation with your friends if all of you are students, because pay slips चाहिए, ये वो फलाना ढिमकाना, so it's gonna be tough. But if you get it and you are sharing it with your friends जिनकी तुम्हारे साथ वाइब मैच हो रही है, तो फिर बहुत मज़ा आएगा तुम्हें. तुम झगड़ोगे, तुम मस्ती करोगे, यू गोना हैव योर प्राइम टाइम इन शेयरिंग हाउस. सो नंबर 4,
shared house. Now, this shared house is like a sharing accommodation, which is not with your family and friends, but it's with locals or with any stranger who is staying here, but just giving a room on rents in their house. If you get it, it's tricky one. कि किसी का घर है और उस घर में किसी का अपना घर है, या फिर किसी ने घर लिया है और वो अपने घर में रूम रेंट पे दे रहे हैं स्ट्रेंजर्स को. सो मोस्टली लोग यहाँ पे ऐसे ही रहते हैं. इफ़ दे डोंट हैव फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ऑप्शन टू गो विद, और दे डोंट वांट टू पे हाई रेंट्स, मोस्टली यहाँ पे सब ऐसे ही रहते हैं. सो इसमें भी तुम्हें दो ऑप्शन मिलते हैं कि तुम इस शेयर्ड होम में अपना खुद का रूम ले सकते हो, या फिर तुम वो रूम भी किसी के साथ शेयर कर सकते हो, जस्ट टू like share the room rent, if you get me. Here it's tricky. यहाँ पे बहुत सारे स्कैम होते हैं. लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और फिर गम ट्री पे ऐड डालते हैं, और फिर फेसबुक ग्रुप्स बनाते हैं और ऐड डालते हैं कि दिस इज़ रूम टू रेंट इन आवर हाउस, और फिर उसमें स्कैम हो जाता है. तुम पैसे दे देते हो एडवांस में. सो मेक श्योर कि तुम यहाँ पे किसी को अपना पैसा एडवांस में ना दो, सारी टर्म्स हो ये वो, क्योंकि शेयर्ड होम में यू डोंट हैव डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह वगैरह. यू नो, इट्स जस्ट लाइक अ वर्बल कम्युनिकेशन एंड देयर इज़ नो प्रूफ. और कोई तुम्हारा पैसे ले लिए तो भाई ख़त्म हो गया, और एक दुख ज़िंदगी में आ जाएगा. सो शेयर्ड होम में तुम्हारे पास रेंट बहुत कम होगा, ड्रामा एक्सेसिव हो गया बिकॉज इट्स सेम लाइक शेयरिंग हाउस, और बाजू वाला क्या करेगा वो सुनाई देगा. प्लस अगर किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो स्टडी में प्रॉब्लम होगा. सबके अलग अलग वर्किंग आवर्स होते हैं, शिफ्ट होती है, वो कभी काम पे गए हो या कभी काम पे ना गए हो, घर पे हो, और तुम्हारा कलेश हो जाए, फिर तुम्हें ड्रामा सहना पड़ेगा एक्स्ट्रा. पीस की माँ बहन होगी, सब कुछ शेयर करना पड़ेगा, किचन वॉशरूम, प्लस क्लीनिंग आती है इसमें शेयरिंग ऑप्शन में, कि तुम्हें घर क्लीन करना है, शेयर्ड एरिया, और फिर रूम अपना क्लीन रखना है, ये वो वॉशरूम क्लीन करना है, फिर उसके डेज फिक्स होंगे, और जब तुम्हें ना करना हो तो भी तुम्हें ज़बरदस्ती करना पड़ेगा. और एक पॉइंट पे आके तुम्हें ऐसा लगेगा मेरी तरह कि भाई मैं यहाँ ये सब करने आई हूँ, तुम्हारे लिए वॉशरूम और किचन साफ़ करने आई हूँ, लिविंग एरिया साफ़ करने आई हूँ, या पढ़ने आई हूँ. Okay, lastly, I'm just gonna put in simple words. If you can afford money and you want your privacy and you want to study, of course, we all want to study and we want our privacy. But if you have money, go for student accommodation first. Student accommodation में spaces full हो गई है तो यूनिवर्सिटी से ही हेल्प मांगो. तो वो तुम्हें उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उससे तुम्हें यूनिवर्सिटी प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन ढूंढने में हेल्प करेगी कोलाब में, क्योंकि उनके कुछ कमीशन रेट्स होते हैं. बट स्टिल ईजी वे, तुम खुद अपना मत्था मारो वेबसाइट्स पे ये वो, वापस कोई स्कैम हो जाए, उससे अच्छा कि यूनिवर्सिटी को इतने पैसे दिए हैं तो उनसे हेल्प लो. उनके कोलाब्रेशंस होंगे ही होंगे, और उनसे हेल्प लेके प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन ले लो. तो ये दो ऑप्शन बेस्ट है जिनके पास पैसे है. और जिनके पास पैसे नहीं है तो प्लीज़ थोड़ा स्ट्रांग बन के आओ, मेंटली प्रिपेयर होके आओ कि बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, मेंटल पीस जाएगा, ड्रामा फेस करना पड़ेगा, घर साफ़ करना पड़ेगा, वॉशरूम साफ़ करना पड़ेगा, जब तुम्हें ना करना हो तो भी करना पड़ेगा. बट पैसे अगर मैनेज करने हैं, बचाने हैं, या फिर कम है, मैनेज नहीं कर पाओगे इतना हाई रेंट पे करना, तो शेयर्ड अकोमोडेशन बेस्ट ऑप्शन है. पढ़ाई के लिए अगर तुम्हें ऐसा हो रहा है कि बहुत घर वाले तंग कर रहे हैं, रूममेट के साथ मैच नहीं हो रहा, टाइमिंग ये वो तंग कर रहा है रूममेट, तो लाइब्रेरी नियरेस्ट होती ही है एरिया में. वरना जब अपनी यूनिवर्सिटी में क्लास ख़त्म हो तो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ही वहीं से पढ़ के आओ, फिर घर जाओ. सो दैट्स ऑल आई कैन से. एंड ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करो, चाहे फिर तुम्हारे पास प्राइवेट अकोमोडेशन हो या फिर तुम्हारे पास स्टूडेंट अकोमोडेशन हो, क्योंकि होने ये वाला है कि घर छोटे छोटे हैं. जहाँ से हम आते हैं इतना कंजस्टेड मैंने तो कभी किसी के घर में देखा नहीं है. इट्स टू मच कंजस्टेड, लाइक इतना छोटा रूम आई कैन नॉट इवन इमेजिन. और दीवारें इतनी कच्ची के बाजू वाला क्या बोले क्या करे सब सुनाई देता है. प्लस टकली सी सीलिंग, एंड एक जैसे सबके घर, कभी कभी कन्फ्यूजन कि भाई मेरा घर कौन सा है. सो एस्थेटिक्स जो तुम्हें लग रहे हैं यूके के, वैसा कुछ है नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है. बट it is an expectation when you are like from India and you're moving to UK. Of course you're gonna expect that UK, but UK कुछ नहीं है. Okay, no more gnan. That's it. By any means and chance, if you think that I'm spreading negativity, कोई मेरे कमेंट सेक्शन में बोल रहा है कि तो मैं यूके ना आओ, मैं अपने सपने मार दूँ, नहीं, तुम बिल्कुल आओ, बट तुम प्रिपेयर होके आओ. अब नाउ दैट यू नो दैट दिस कैन हैपन एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट वहाँ जाके,
तो तुम्हें एडवांस में किसी ने अपने एक्सपीरियंस से बता दिया तो तुम प्रिपेयर होके आओ ना कि ऐसा है, ये है, वो। भाई इससे ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए तो संदीप महेश्वरी के चैनल पे जाओ, ठीक है। सो नेगेटिविटी में कुछ नहीं लेना, और बस stay strong, stay safe, and good luck, guys. Bye bye, my Delulu dreamers. Cheers, mate. See you next time.